सप्तत्यधिक शतमोध्यायः। सूर्य कन्या तप्ती को देखकर राजा संवर्ण का मोहित होना। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं। हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बता रहा हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहा है, इन्हीं भगवान सूर्य देव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभु, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं। वह सुंदरी, सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज रक्ष के पुत्र राजा संवर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्धर्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्यदेव ने राजा संवर्ण को ही तप्ती के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवर्ण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवर्ण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवर्ण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवर्ण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त
राजा संवर्ण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन, एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवर्ण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवर्ण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं का सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवर्ण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत हो इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला की सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कामनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा सी सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय जैसा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवर्ण की समस्त लोकों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवर्ण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पासों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध भी न थी। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथ कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप सम्मति से राजा संवर्ण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते हुए काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवर्ण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला और मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किसके लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाले अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्ष कुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमलदल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मतसा रहा है। इस प्रकार राजा संवर्ण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवर्ण
उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए, और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे देख न सके, तब वे नृपश्रेष्ठ वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेत पड़े रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। एक सप्तत्यधिक शततमोध्यायः। तप्ती और संवरण की बातचीत। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई, तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप्ती मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वहीं विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में कामजनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। ये एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे कामरूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरानन ने मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, ये कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह
अपने दुस्सह बाणों से मुझे बीध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। वरांगने, गंधर्व विवाह द्वारा तो मुझे प्राप्त हो, सब विवाह में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या नहीं हूं जिसके पिता विद्यमान हैं। तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती। कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्त वत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणि, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम तप्ती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में तप्ती उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। द्विसप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। वशिष्ठ जी की सहायता से राजा संवरण को तप्ती की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यों कहकर वो अनिंद्य सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री, सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बड़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना में मूर्छित हुए भूमि पालों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनग आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत आ गया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वो विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नान आदि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए।
उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां शुभागमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए थे कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्यदेव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ यूँ कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्म स्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्त्रों उद्दीप्त नेत्रों के से सुशोभित हैं, उन अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई वह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उनके यों कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ मरीचि माली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसो, ये जो आपकी तप्ती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यों कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्म ऋषि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ हैं, आप महर्षियों में उत्तम हैं और तप्ती युक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तप्ती को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तप्ती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तप्ती का चिंतन करते हुए बैठे थे। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तप्ती वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगी। सुंदर बाहों वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए
12 रात तक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तप्ती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधिपूर्वक तप्ती का पाणी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजऋषि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन और उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख से, भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसूटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नर कंकालों से परिपूर्ण वो नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। प्रजा की ऐसी दुर्वस्था देख धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तप्ती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्यहंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगी। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया। तदनंतर तप्ती के सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पत्नी महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था। अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव, आजमीठ कुल में जन्म लेने से आजमीठ तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जननी तप्ती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला 172वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिसप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, गंधर्व का यह कथन सुनकर
अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका ये नाम क्यों पड़ा इसे मैं सुनना चाहता हूं। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन हैं, ये मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कौशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जीतात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकु वंशी भूपालों ने दीर्घकाल तक इस समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। कुरुनंदन, इन्हीं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिनके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वो ब्राह्मण को अपने आगे रखे। अतः कोई गुणवान, जितेंद्रिय, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ।